वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। हमारी सब डोमेन का नेम है सेट्स और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पीछे एक्सरसाइज 5.1 में हमने सेट्स को किस तरह से लिखा जाता है उसको देखा था। ठीक है, और इसके अलावा और फिर हमने 5.2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को जो है वो देखा था। अब हमारा 5.3 से रिलेटेड टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 76 से स्टार्ट है। ठीक है, डायग्राम से हमें पता लग जाता है कि कोई डायग्राम होगी। ठीक है, डायग्राम मतलब कि शेप्स को ड्रा करना, किसी भी चीज़ की डायग्राम बनाना। ठीक है, जैसे कि हम साइंस में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डायग्राम्स बनाते हैं। मोस्टली हम साइंस में ऑर्गन्स की डायग्राम बनाते हैं, आइज़ की बनाते हैं। आइज़ को स्केच करना, वो आइज़ की डायग्राम होती है। इस तरह से मैथ्स में भी जो है हम सीखेंगे कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वेन डायग्राम से। नो, हम बेसिकली वेन डायग्राम ही सीखने वाले हैं कि हम उसको किस तरह से ड्रा करेंगे, और अगर ड्रा हुई हुई है तो हम उसको किस तरह से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स पिक्टोरिकली बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि हम शो कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम के जरिए आपको पता है कि कोई भी चीज़ समझना ज़्यादा आसान होता है। कोई आपको बताए कि आइज़ है, उसके अंदर ब्लैक है और कलर होता है, वाइट कलर होता है और उसके लैशेज़ होती हैं, ऐसे कोई बताए तो आप उसको बस एनालाइज कर सकते हो। या आइज़ नहीं, किसी और जगह के बारे में बताए, लेकिन अब अगर आप उसकी वीडियो को देख लेते हो, उसकी पिक्चर को देख लेते हो, ठीक है, कोई किसी प्लेस की जगह हो सकती है या किसी बिल्डिंग का नक्शा होता है, उसके अगर आप पिक्चर देख लेते हो, उसकी डायग्राम देख लेते हो, तो जो बताया गया होता है उससे ज़्यादा वर्ड्स जो है वो पिक्चर शो करती है, यानी कि वो ज़्यादा वैल्यू पिक्चर की होती है। तो इस तरह से हम सेट्स को भी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट्स के बिटवीन कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स में भी देखा था, इक्वल, इक्विवेलेंस, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ये भी दो सेट्स के बिटवीन रिलेशंस होते थे। ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप्स यानी कि जिनको हम सेंस के साथ कहते हैं कि लॉजिक कोई बन रही है कि ये सेट में आ रहा है तो इस सेट में आ रहा है, तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप्स जितने भी पॉसिबल बनते होंगे। और बिटवीन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स यानी कि सिर्फ उन्हीं सेट्स के जो फाइनाइट हैं। ठीक है, उनकी कलेक्शंस के जो है ना पिक्टोरिकली यानी पिक्चर की फॉर्म में, तस्वीर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ठीक है, जो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सेट्स के अंदर लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिस्टेड आइटम्स होते हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज विद इन क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अगर हम जो सेट्स के एलिमेंट है उसे कर्व बना दें कोई सी भी, एनक्लोज का मतलब होता है बंद कर्व में हम वो जो है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जो है वो लिखने हैं विद इन सर्कल या फिर ओवल हो सकती है। ठीक है, जैसे ये सर्कल है और फिर ओवल हो सकती है। क्लोज कर्व कौन कौन सी होनी है, या तो वो सर्कल होगी, यहाँ फिर हम सेट्स में के लिए जो ओवल को यूज़ करेंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल एंड द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली वेन डायग्राम में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वेन डायग्राम क्या है या व्हाट हैपेंस इन वेन डायग्राम या व्हाई वी यूज़ वेन डायग्राम, तो फिर आप इसका बता सकते हो कि इन वेन डायग्राम जो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एनक्लोज होते हैं सर्कल या ओवल में, और जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, जिसके सबसेट होते हैं ये सेट्स, वो होता है रेक्टेंगल में हम शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि शो किया हुआ है फिगर 5.1, फिगर मतलब कि पिक्चर। ठीक है, 5.1 में, ठीक है, 5.1 में, ठीक है, ये यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है स्कूल का। ठीक है, ए में नेम है सबा और रिदा का, बी में नेम है हादी, खालिद और अली का, सी में नेम है राबिया, सना, सलमा और इर्जा का। ठीक है, वी आर यू कैरेक्ट आ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4 to 6 एंड टीचिंग स्टाफ। ठीक है, बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट है किसका है कि जो क्लास 4 यानी क्लास 5 क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका, और जो उनका टीचिंग स्टाफ है। टीचिंग स्टाफ में आपके टीचर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो जो जो 4 से 6 ग्रेड के साथ इन्वॉल्व है उनका सेट, ठीक है, उनका यूनिवर्सल सेट है, सारे वो आएंगे। ठीक है, ग्रेड 4 में से है सबारिदा, ग्रेड 5 में से हादी, खालिद और अली, और ये ग्रेड 6 में से राबिया, सना, सलमा और रिजा, और ये सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट के ऊपर सर्कल बना के उनके नेम लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको ओवल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नाउ पेज नंबर 77 पर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास उसमें है हिस्ट्री, ठीक है। नाउ हिस्ट्री में बेसिकली जॉन वैन की बताई हुई है, ठीक है। जॉन वैन के कौन था? जॉन वैन वाज एन इंग्लिश लॉजिशियन, ठीक है। इंग्लिश लॉजिशियन था, यानी लॉजिक्स पर इसकी स्टडी थी। एंड मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियन था, यानी कि मैथ्स और लॉजिक्स पर इसकी स्टडीज़ थी, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड द वेन डायग्राम फर्स्ट टाइम इन 1880, ठीक है। इसको सेट्स को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरल वे, यानी कि जो वेन डायग्राम था वो रिप्रेजेंट की थी जॉन वैन ने, ठीक है। और कब की थी? 1880 में। अभी आप हिसाब लगा सकते हैं, अभी 2020 कुछ या 2030 कुछ चल रहा है, ठीक है। यानी कि अभी से 1.5 सेंचुरी पहले, यानी 150 ईयर्स ऑलमोस्ट पहले जो था, जॉन वैन ने सबसे पहले वेन डायग्राम को सर्च के लिए यूज़ किया था, ठीक है। टू नाउ मोर अबाउट हिम, अगर हम इसके बारे में मज़ीद जानना, ठीक है, तो हम इस लिंक को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपने एज इट इज़ इस लिंक को इस तरह से टाइप कर देना अपने गूगल क्रोम में, देन आपने इसको सर्च ये पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये वेन डायग्राम यानी कि जॉन वैन की सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हुआ जॉन वैन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बताया गया कि ये अगस्त 4 में पैदा हुआ था 1834 में, ठीक है। किंगस्टन अपॉन हल में पैदा हुआ था, यानी कि इंग्लैंड में पैदा हुआ था, और अप्रैल 4 1923 में जो है वो ये फोत हो गया था, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले, ठीक है। ये लॉजिशियन था, फिलोसफर था, ठीक है। ये ज़्यादातर जाना जाता था वेन डायग्राम बनाने की जगह से, कैटेगोरिकल प्रॉपर्टी और टेस्टिंग द वैलिडिटी, ये आगे से हायर लेवल की स्टडीज़ जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जाता था, और ये बहुत सारी बातें जो है वो आपको इधर से मिल जाएंगी। आप इसको अगर से स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो इसकी सारी हिस्ट्री भी आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ तो ये वाला हिस्ट्री का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप जस्ट डिस्क्रिप्शन खोलकर उस वीडियो को लिंक करके एग्जैक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब हमने वेन डायग्राम को तो जान लिया, अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, अब हम देखेंगे कि अगर कोई सेट हमें दिया गया है उसकी हम उसको किस तरह से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम के जरिए किस तरह से वो उसको शो ऑफ करेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इफ़ वी हैव समथिंग इन विजुअल्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान है कि किसी भी जो है किसी भी रिलेशनशिप को अगर हम विजुअल देख लेना उसको समझना आसान होता है कि वो हाल रिटर्न फॉर्म में हो, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, अब नीचे दिए गए एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल 5 में है कि इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू 1, एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 से 12 तक, यानी काउंटिंग आ रही है 12 तक 1 से लेकर, एंड एक सेट है 1 4 9 उसके एलिमेंट्स हैं, एंड देन ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स यू एंड ए, ठीक है। हमने वेन डायग्राम बनानी है ताकि हम उसमें यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर सकें और उसके सेट ए को, आल्सो राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट, ठीक है। हमने हर दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट्स और जो सेट है उसका कार्डिनल नंबर भी राइट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना दी, वो यू है। फिर आपने क्या करना है, एक सर्कल बना देना है, ठीक है, वो ए है, ठीक है। उसको नाम आपने दे दिया ये ए सेट। अब हमने क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट जो है वो इधर लिख लेना 1 4 9, ठीक है, हमने लिख लिया। अब यू के बाकी सारे एलिमेंट्स बाहर लिखेंगे जो ए में आ गए, क्योंकि वो भी तो ए भी तो यू के अंदर है ना, तो वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 जैसे कि ए में आ गया हम बाहर नहीं लिखेंगे, 2 नहीं आया 2 बाहर लिखेंगे, 3 नहीं आया 3 लिखेंगे, 4 ए के अंदर आ गया वो नहीं लिखेंगे, 5 ठीक है। तो आगे से हमारे पास 5 भी नहीं है तो 5 हम लिखेंगे, 6 भी नहीं है 6 लिखेंगे, 7 भी नहीं है 7 लिखेंगे, 8 भी नहीं है 8 लिखेंगे, 9 आगे ए में वो नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 11 और 12 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट काम हमने कर दिया कि रिप्रेजेंट हमने करना है सेट्स को वेन डायग्राम। आल्सो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट, कार्डिनल नंबर क्या होता है कि उस सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं। अब हम कार्डिनल नंबर लिखते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ यू को हम स्मॉल एन और पैरेंथेसिस में यू लिखेंगे और इक्वल कितने एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग है, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, और ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है वो 3 हो जाएगा। आगे से प्रैक्टिस 4 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 4 है हमारे पास, इफ़ यू इज इक्वल्स टू ऑल कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। हमें पता है कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है रेनबो के कलर्स का जिसमें 7 कलर्स आएंगे, एंड एक्स और एक सेट है इज इक्वल्स टू रेड ग्रीन ब्लू, इसमें 3 कलर्स है रेड ग्रीन ब्लू। देन रिप्रेजेंट दीज सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, हमने वेन डायग्राम से इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यू सेट लिखेंगे, ठीक है। तो हम रेनबो के कलर्स को सर्च आउट भी कर सकते हैं, अगर आपको रेनबो के कलर्स आते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जो कि रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन
इस तरह से आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हो, ब्लू और इंडिगो एंड वायलेंट, ठीक है। ये हमारे पास रेनबो के कलर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको बताया भी हुआ है कि इंडिगो कलर कौन सा है। इंडिगो ये जो ब्लू टाइप का एक कलर है, इसको इंडिगो कहते हैं, और वायलेट जो पर्पल टाइप का कलर है उसको हम वायलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स रेनबो के होते हैं। और एक्स में कौन कौन से कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है ना। अब हमने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। आपने स्केल की वजह से एक रेक्टेंगल बना देना और उसमें यूनिवर्सल सेट यू लिख देना, ठीक है। ऑल कलर्स ऑफ रेनबो इसमें आएगा। नाउ हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उसको एक्स का नेम दे देते हैं, ठीक है। उसमें कौन से कलर आ रहे हैं, रेड, पहले हम सेट वाले लिख लेते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू आ रहे हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यूनिवर्सल सेट के लिखने हैं। रेड ऑलरेडी हमारे यूनिवर्सल सेट में लिख लिया गया है। ऑरेंज, ऑरेंज नहीं लिखा हुआ, ऑरेंज लिख देते हैं, ठीक है। येलो, येलो भी नहीं लिखा गया तो येलो लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन, और ग्रीन ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। ब्लू, ठीक है, ब्लू भी हमारा लिख दिया गया। इंडिगो नहीं लिखा गया, इंडिगो लिख देते हैं, ठीक है। इंडिगो के बाद वायलेट कलर आ जाता है तो वायलेट कलर भी हम लिख देते हैं। इसके साथ हमारा प्रैक्टिस 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कलर्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इन कलर्स का यूज़ किया। आप जो है सिंपल पेंसिल से इनके नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस 4 यहाँ पर हो जाती है डन, ठीक है। सेट्स को हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है, यानी सेट्स के जो सबसेट्स होते हैं उसको किस तरह से हम वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अब हम इस टॉपिक पर सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल 6 पर आ जाते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू एक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर्स आ रहे हैं ए में, एंड बी इज इक्वल्स टू बी भी एक सेट है जिसमें 4 5 6 आ रहा है। देन रिप्रेजेंट डी सेट्स, तो हमने इन सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सपोज कि कोई यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, और उसमें ए सेट होगा और बी भी सबसेट दो, क्योंकि ए सब सेट और सबसेट को हम सर्कल या फिर कर्व्ड ओवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए के लिए हमने सर्कल बनाया और फिर बी के लिए बनाना है। पहले हम ए के सारे एलिमेंट्स से अब लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे, तो बी के भी वही एलिमेंट्स, जो बी के 3 एलिमेंट्स है 4 5 6, वो ए वाले अंदर ही है। तो ए 4 5 6 को हम सर्कल करके उस पर बी का जो है वो नेम लिखेंगे। इस तरह से वो बी के एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, क्योंकि एज कम्प्लीटली बी के एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं। बी क्योंकि 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। एज बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, कम्प्लीटली इसके अंदर आ रहा है। तो दैन वो कैन ड्रॉ वेन डायग्राम, तो फिर हम इस तरह से वेन डायग्राम करेंगे कि वो कम्प्लीटली आ रहा है। अगर वो उसका सबसेट ना हो तो उसके कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते तो फिर वो बाहर की तरफ से आता। वैसे भी सबसेट या तो वैसे भी हम सबसेट के टॉपिक को करें, सबसेट में अंदर ही आना। अगर प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर होता है तो वो कंप्लीट है सारे एलिमेंट्स को जो वो अपने अंदर ले लेता। एग्जाम्पल 6 हो जाती है हमारी डन। ना एग्जाम्पल 7 पर आते हैं। एग्जाम्पल 7 है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू सेट है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स है पी क्यू, द लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट्स। आपने इसके सारे प्रॉपर सबसेट्स की लिस्ट बनानी है। इम्प्रॉपर सबसेट्स की बनानी है, लिखना, एंड देन ड्रा डायग्राम्स ऑफ दी सेट्स। तो आपने फिर इन सेट्स की डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। हमने फिगर्स ठीक है, तो पहले हम इसके सबसेट लिख लेते हैं। ए के सबसेट में क्या आएगा, ठीक है, ए के सबसेट्स पहले लिख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स की डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसेट्स लिख लेते हैं। ए के सबसेट में कोई भी सेट है उसके सबसेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर सिंगलटन्स आएंगे, तो सिंगलटन पी आएगा, यानी कि सिंगल पी हम लिखेंगे, फिर सिंगलटन क्यू आएगा, और वैसे भी 2 एलिमेंट्स का सेट है, फिर ये ए पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो है 3 है ये प्रॉपर सबसेट है और ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। नाउ हम ये प्रॉपर सबसेट हैं और ठीक है। अब हम देखें कि डायग्राम्स को सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट का बनाना है, ठीक है। हमने ए सेट बनाया, उसमें पी क्यू लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। एम्प्टी सेट यानी कोई भी नहीं है जो स्पेस खाली है, हमने उसको सर्कल कर दिया। या हम कोई चीज़ को सर्कल ना भी करें तो भी होगा, कि मतलब कि खाली जगह, यानी कि कोई एलिमेंट जो है वो ये कोई एलिमेंट जो नहीं है ना वो इसका सबसेट है। अब ए बनाया हमने, सिंगलटन जो है सबसेट है, फिर पी को कर दिया क्योंकि इस वाले सेट को करना था। फिर हमने ए प्रॉपर बनाया, फिर हमने क्यू को करना था, क्यू को कर दिया, फिर हमने ए बनाया, पी क्यू, यानी सारे एलिमेंट्स को उसमें सर्कल कर दिया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, पूरा कंप्लीट के ऊपर भी सर्कल कर सकते हो, और इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हो कि जो राइट से वो सबसेट भी इसके ऊपर आ रहा है। ए के क्योंकि एलिमेंट पी क्यू थे, प्रॉपर सबसेट इसके ये 3 थे, और इम्प्रॉपर सबसेट पी क्यू थे, क्योंकि हमने जो है ना, इसके साथ हमारी एग्जाम्पल 7 हो जाती है डन। अब हम प्रैक्टिस 5 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 5 है हमारे पास, राइट ऑल द सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास एक सेट है एक्स, हमने उसके सारे सबसेट्स लिखने हैं, 1 2 3 है उसके एलिमेंट्स, एंड रिप्रेजेंट दैम यूजिंग वेन डायग्राम, और फिर हमने उसको वेन डायग्राम के 3 रिप्रेजेंट करना है। नाउ सबसे पहले हमने लिखेंगे सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। सबसेट्स ऑफ एक्स
ना, क्योंकि 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, कितने इसके सबसेट बनेंगे ना, उसके लिए हम फार्मूला को यूज़ करते हैं 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 है 2 की पावर 3। ये इंडेक्स नोटेशन में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2, ठीक है, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 4 टाइम 2 हो जाता है 8, तकरीबन 8 सबसेट्स जो है वो इसके बनेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास सबसे सब एक्स में क्या आ जाता है, पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2, फिर सिंगलटन 3। अब पेयर्स लिखना है, पेयर ऑफ 1 2 लिख लेते हैं, फिर पेयर ऑफ 1 3, फिर पेयर ऑफ 2 3 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास जो है 1 2 3 आ जाएगा ना। ये टोटल 8 सबसेट जो है वो हमारे बन गए हैं। अब हमने इन सब सबसेट को रिप्रेजेंट करने वेन डायग्राम से पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, उसको कहेंगे कि ये सेट एक्स है, उसके एलिमेंट्स जो है वो लिख देते हैं 1 2 3। अब हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 हमने लिख दिया। सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट को करना है, तो हम किसी भी एम्प्टी स्पेस पे एक छोटा सा सर्कल ड्रा करते हैं, फिर से हम ये बनाएंगे। अब हमने सिंगलटन 1 को करना है, तो 1 को सर्कल कर देते हैं, फिर हम सेट दोबारा से बनाएंगे। अब हमने सिंगलटन 2 को करना है, सिंगलटन 2 को सर्कल कर देंगे। अब सिंगलटन 3 को रिप्रेजेंट करना है सेट के अंदर, तो हम सिंगलटन 3 को कर देंगे। अब पेयर में करना है, फिर से हम सेट बनाएंगे और पेयर ऑफ 1 3 को हम जो है वो सर्कल कर देंगे, ठीक है। पहले 1 2 को कर देंगे, फिर हम सेट बनाएंगे, पेयर ऑफ 1 3 को कर देंगे, फिर हम बनाएंगे पेयर ऑफ 2 3 को कर देंगे सर्कल, या ठीक है, और फिर हम सेट बनाएंगे, उसमें 1 2 3 तीनों को जो है वो सर्कल कर देंगे। इस तरह से हम वेन डायग्राम से इन सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस 5 जो है वो हो जाता है यहाँ पर आकर हमारा डन। ठीक है, लास्ट में हम आ जाते हैं टीचिंग पॉइंट पर। ठीक है, टीचिंग पॉइंट पर हमें कह रहा है कि ठीक है, टीचिंग पॉइंट बेसिकली टीचर्स के लिए, अगर जो टीचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए कि वो किस तरह से इस एक्टिविटी को डन कर सकती हैं। उन्होंने क्या करना है, मेक 3 सेट्स ऑफ हॉबीज़। ठीक है, आपने 3 सेट्स ऑफ हॉबीज़ बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स की बनानी है, ठीक है, रीडिंग और कंप्यूटर गेम्स की बनानी है। ठीक है, कि कौन कौन से बच्चे स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, कौन से रीडिंग पसंद करते हैं, कौन कंप्यूटर गेम्स पसंद करते हैं। ठीक है, आपने सेट ए बना देना है फॉर पीपल, या बच्चों के लिए, क्योंकि पीपल्स क्लासरूम में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो अब फॉर पीपल हु लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, कुछ आपने पॉपुलेशन जो है सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपके अगर एक टीचर है तो क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स ही आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी और वो ही पीपल हो जाएंगे। ठीक है, आपने सेट ए बनाना है कि वो बच्चे आपके नाम उसमें आपने लिखने हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, और सेट बी में वो बच्चे के नाम लिखने हैं जो रीडिंग को पसंद करते हैं, और सेट सी में उन बच्चों के नाम लिखने हैं जो कंप्यूटर गेम्स को पसंद करते हैं। जो क्लास की आपकी टोटल पॉपुलेशन है वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगी। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन ईच, हाँ, आपने हर स्टूडेंट्स का नाम हर सेट में लिखना है और वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हम कह रहे हैं आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तो यूनिवर्सल क्या सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 रोल नंबर 1 से लेकर 25 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। आपने उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो मैं रोल नंबर यानी नंबर को यूज़ करूँ कि आपको बताने के लिए, जैसे आपको बताने के लिए कि आपने किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में 1 से 25 तक आ जाएंगे। फिर ए सेट है, उसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। लेट्स सपोज के रोल नंबर 1 स्पोर्ट को पसंद करता है। इस तरह से कुछ रोल नंबर्स आपने लिख देने हैं, जो आपने वैसे सर्वे करना है। ठीक है, जो बच्चे स्पोर्ट्स को पसंद करेंगे ना आपकी क्लास में, उन सबके नेम लिख देने हैं। मैंने रोल नंबर, लेट्स सपोज के रोल नंबर ये वाले रोल नंबर वाले स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे हैं। फिर इस तरह से बी सेट को बनाना है, उन जो रीडिंग्स पसंद करते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है जो स्पोर्ट्स को पसंद करता है वो रीडिंग को भी पसंद करता हो। ठीक है, तो आपने उनके नाम भी लिख देने हैं। ठीक है, कंप्यूटर गेम्स को जो पसंद करते हैं उनको सेट सी में उनके नेम लिख देते हैं। लेट्स सपोज कि हम रोल नंबर वाइज लिख रहे हैं, तो आपने इस तरह से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बना देना है। ठीक है, उसको यू का नाम दे देना है। इसमें आपकी क्लास के टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ए बी सी बना देने हैं सेट। ठीक है, एक दे देना है, बी दे देना है, सी दे देना है। ठीक है, अब ए के सारे एलिमेंट्स, यानी कि सबसे पहले हमने हर एलिमेंट्स को देखना है। पहले 1 को देखना है, 1 ए में आ रहा है, बी और सी में नहीं आ रहा, तो इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 को देखना है आपने, 2 ए और सी में आ रहा है, ए और सी का कंबाइन ये वाला। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा। 3 को देखेंगे, 3 ए में आ रहा है तो ए में जस्ट लिखेंगे। 4 को देखेंगे, 4 जो है बी और सी में आ गया, बी और सी का ये है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 5 को देखना है। ठीक है, 5 जो है तीनों में आ रहा है तो इधर आएगा, कॉमन है ना तीनों से, तो इधर आएगा। 6 को देखना है, 6 जस्ट ए में आ रहा है, इधर आ जाएगा। 7 रोल नंबर जो है लेट्स सपोज कि वो उसको कुछ भी नहीं पसंद, तो उसको हम ये 7 को बी, यानी कि 7 को रोल नंबर को रीडिंग पसंद है, उसको हमने रीडिंग वाले में लिख दिया। ठीक है, 8 हमने देखा कि 8 को लेट्स सपोज कि कोई गेम नहीं में से पसंद, तीनों गेम्स में से नहीं पसंद, तो 8 जो है वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, क्लास का स्टूडेंट, लेकिन उसको कोई गेम नहीं पसंद। ठीक है, 9 आ जाता है, 9 तीनों गेम्स पसंद है, तो 9 रोल नंबर को हम इधर लिख देते हैं। 10 रोल नंबर को, ठीक है, स्पोर्ट्स और रीडिंग पसंद है, तो ठीक है, स्पोर्ट्स और रीडिंग यानी कि इधर आ जाएगा।
ठीक है। और इसके बाद 11 रोल नंबर को फिर से जो है स्पोर्ट्स पसंद है, वो हम 11 इधर लिख देंगे। 12 को जो है वो रीडिंग पसंद है, इधर लिख देंगे। 13 को कंप्यूटर गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है, तो वो इन दोनों के कम्बिनेशन में आ जाएगा। फिर आप इस तरह से देखेंगे कि 14 रोल नंबर बीच में नहीं आ रहा, तो 14 को इधर लिखेंगे कि इसको कुछ भी नहीं पसंद, ठीक है। 15 जो है वो, ठीक है, तो 15 को जो है वो पसंद है जस्ट 15 को जो है जस्ट कंप्यूटर गेम्स पसंद है, तो वो हम उसको इधर लिख देंगे। 16 रोल नंबर को हमारे पास पसंद है रीडिंग, ठीक है, उधर लिख देंगे। 17 वाले रोल नंबर को फिर से स्पोर्ट्स पसंद है, उसको ए पे लिख देंगे। 18 वाले रोल नंबर को भी स्पोर्ट्स पसंद है, 18 वाले को स्पोर्ट्स और जो है वो 7 कंप्यूटर गेम्स पसंद है, ठीक है, वो हमने इधर लिख दिया। 19 को स्पोर्ट्स और रीडिंग पसंद है, वो हमने इन दोनों के कम्बिनेशन में लिख दिया। 20 को रीडिंग पसंद है और 7 जो है 20 को कंप्यूटर गेम्स पसंद है, तो हमने इनके कम्बिनेशन में लिख दिया। 21 को देखेंगे तो 21 को जस्ट कंप्यूटर गेम्स पसंद है, ठीक है, सी में लिख दिया। 24 को देखेंगे तो 24 को भी 21 के बाद 22 आता है, 22 को कुछ भी नहीं, तो 22 हमारा बाहर आ जाएगा। 23 स्पोर्ट्स पसंद है, इधर आ जाएगा। 24 यानी कि सी में चल जाएगा। और 25 भी कंप्यूटर गेम्स पसंद है और साथ स्पोर्ट्स, इन दोनों के कम्बिनेशन में इधर आ जाएगा। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स के हमने नेम्स जो है इस तरह से सेट्स में लिख लेने हैं। तो ना हमारी वेन डायग्राम अपनी इस तरह से अपनी क्लास की बनानी है, और इस एक्टिविटी को आप एक चार्ट पेपर पे भी बना सकते हो टीचर के तौर पर, ठीक है, जब आप चार्ट पेपर बनाकर इसको क्लास पे डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है, चार्ट लगा भी सकते हो। तो इस तरह से आपकी ये जो टीचिंग पॉइंट वाली एक्टिविटी डन हो जाएगी। ना अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 78 पर, ठीक है। 78 के टॉप पर ही हमारे पास है गो ऑनलाइन, ठीक है, गो ऑनलाइन, ठीक है। हमने इस लिंक को यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आप जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड पजल्स और गेम्स जो है वो खेल सकते हैं। इस लिंक को टाइप, ठीक है, आपने इस लिंक को टाइप कर देना, ठीक है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको जो है वो देख सकते हो। तो फिर उसके बाद आपने जब सर्च करना है तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। ये पेज मेरे से नहीं फाउंड हुआ था, मे बी आप जब करो तो वो आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से सर्च करना है, और तो हमारा टॉपिक यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। हमारा टॉपिक हो गया था, इसलिए हम अपनी वीडियो को करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।